जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 है फ्रॉम केंटप का चैप्टर नंबर 10 करेंगे। इसमें आपसे पूछ ये रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारे पास पॉलीगॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर या इस चैप्टर के अंदर, तो हम उसको पढ़ लें। आपको दे रखा है रेगुलर ऑक्टागोनल ट्रैफिक स्टॉप है। ये ऑक्टागोनल का मतलब है इसके 8 कोने हों। ये कोई ऑक्टागोनल की ये 10 इंच की है, ठीक है जी। कितनी है? 10 इंच। फिर ये भी 10 इंच, ये भी 10 इंच, ये भी 10 इंच, ये भी 10 इंच, ये भी रेगुलर रखा है। तो इट्स मीन की हर साइड की, ये साइड फिर ये साइड, 8 साइडें हैं, तो हर साइड की लेंथ कितनी होगी? 10 इंच की होगी। फिर कह रहा है फिर देखें 12 इंच एपोथेम्स है, मतलब हाइट है। अगर ये सेंट्रल एंगल ले लें इसका, तो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगी, इसको इधर से जोड़ने से ट्राइंगल बनेगी। ये कोई ट्राइंगल तो बन गई है। अब इसकी एपोथेम क्या है? एपोथेम कहते हैं हाइट इसकी, यहाँ से सेंटर से लेके इस तक ये हाइट कितनी है? तो हमें पता करना है एरिया ऑफ दिस ट्रैफिक साइन। इस ट्रैफिक साइन का हमने एरिया बताना है। फाइंड क्या करना है जी? एरिया फाइंड करना है। अब बहुत आसान है चीज़ें, देख लें कैसे करेंगे इस चीज़ को। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने साइड्स की लेंथ तो ले रखी है। अब बात याद ये रखें आप कि कोई भी ऑक्टागोनल होगा या कोई भी पॉलीगॉन होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं। आपने ये ध्यान रखना होता है कि कितने ट्रायंगल बने हैं। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आप हमेशा क्या कर लेते हो? मल्टीप्लाई कर देते हो उससे कि ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल बन सकती हैं। अगर हम इसको सेंटर से 6 ट्रायंगल्स बनेगी। ये बात समझ आई? 6 ट्रायंगल्स। तो 6 ट्रायंगल्स, इनका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? हमेशा ट्रायंगल, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, वन ट्रायंगल, एनी ना करो, वन ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल करो या वन ट्रायंगल करो, मल्टीप्लाई क्या कर देते हो? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो एक ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लो, फिर नंबर ऑफ 6 ट्रायंगल, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल के एपोथम दी हुई है, ये हाइट दी हुई है इसने, तो ये हाइट भी दी हुई है और ये लेंथ भी दी हुई है। ये अगर इसको लेंथ कहो, इसको ब्रेथ कहो, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा तो यहाँ 8 ट्रायंगल बनेंगे, उन 8 के साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, वही एरिया होगा इस ट्रैफिक साइन का। एरिया इक्वल होगा किस चीज़ के? एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? नंबर ऑफ ट्रायंगल। तभी ये बात समझाने के लिए मैंने वो बनाया था। क्या होगा जी? इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 है यहाँ पे। आखिर में दिखाऊंगा किस तरह, पहले क्यों नहीं बताते सर आप? देखिए पहले गंद बन जाएगी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ऐसे करें एक ट्रायंगल, ऐसे करें 2 ट्रायंगल, ऐसे करें 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल, 6 ट्रायंगल, 7 8 ट्रायंगल। सही है। लेंथ क्या है जी? 12 कर दो, ब्रेथ क्या है? 10 कर दो, 8 कर दो। सही। 2 4 8। तो कैलकू की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसलिए 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? 120। 120 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 30। 480 होगा, हाँ 480 इंच का स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। साइड 460, ये साइड 460 की है, ठीक है जी। यस, बस एक ही चीज़ दी हुई है और बाकी आपने निकाल लेना है। 460 फीट है, आराम से समझो ना, आराम से तेज समझो थे। तो अब देखो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स बनेंगे? 6 ट्रायंगल, बिकॉज इट इज अ हेक्सागन।
ये क्या है, हेक्सागोन है। तो यहाँ पे कितनी साइड बनेंगे, वैसे तो 6 ट्राइंगल्स बनेंगे। इस बात से आप, ये पेंटागन किधर है, हेक्सागोन, 5 साइडों वालों को पेंटागन बोलते हैं, 6 वालों को हेक्सागन बोलते हैं। तो ये क्या है जी, ये साइड 460 की तो है, यहाँ से यहाँ कितनी है, 460 फीट है, हर साइड 460 है। तो चलो हम ऐसे ही लेते हैं। अब सोचो कि मुझे अगर एक ट्राइंगल का एरिया मिल जाए तो मुझे फिर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब एक ट्राइंगल का एरिया मिलने के लिए मुझे एक साइड तो है, बेस है, हाइट नहीं है, मतलब मुझे ये हाइट चाहिए होगी। अगर मैं कहूँ इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं, इसको सी कह दूं, या इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। सेंटर में देख लो, सेंटर में तो एंगल कितना होगा यहाँ पे, 360 ना, 360 डिवाइडेड बाय 360, और इस तरह 6 एंगल बनेंगे सबके, 360 डिवाइडेड बाय 6 कैसे बनेंगे देख लो, क्योंकि ये 6 ट्राइंगल्स बन रही है, तो 6 ट्राइंगल्स के एंगल्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये देखो ना, ये पूरा 360 है, लेकिन 360 में कुछ पार्ट इस ट्राइंगल का होगा, कुछ इसका होगा, कुछ इसका होगा, किस किसका होगा, किस इसका। तो ओवरऑल 6 से डिवाइड करोगे तो एक ट्राइंगल का जो एंगल होगा, जो पार्ट होगा उस पूरे में से, वो आपके पास आ जाएगा। तो इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल आया। तो चलें अब देख लें, तो मुझे क्या करना होगा, 360, तो हम एंगल ए सी बी निकालते हैं। सेंट्रल एंगल कितना है, पहले ये बात जान लो, सेंट्रल एंगल कितना है, 360 डिग्री है। तो एंगल ए सी बी निकालना है, एंगल ए सी बी वो कितना होगा, 360 को 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 6 ट्राइंगल से अंदर 6 36, तो 60 डिग्री आ गया। लेकिन रुकें, अब हमने एक ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, लेकिन बात क्या है, 60 को भी हाफ करोगे तो ये वाला एंगल आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी 2 ट्रायंगल्स बन रही है। तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, 30 से नहीं, फिर 2 से डिवाइड करना होगा। कौन सा एंगल निकालने के लिए, एंगल ए सी, ये डी कर दो, हाँ, ए सी डी निकालने के लिए। देखो जो दरमियान में होता है ना, वही एंगल होता है मुझसे, याद ये रखना है। ए सी डी में लिखता हूँ, एंगल ए सी डी, तो इसका मतलब ए सी डी लिखता हूँ तो कौन सा एंगल मतलब होगा, एंगल ए सी डी मतलब ये वाला पार्ट, उसमें ये पार्ट शामिल नहीं है, इस वाला पार्ट, ये पार्ट शामिल नहीं है, सिर्फ ये पार्ट शामिल है। समझ आई। तो ए सी डी कितना होगा, 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, यानी कि 30 डिग्री होगा। ये बात भी समझ आ गई। अब सोचो कि मुझे अगर हाइट मिलनी है, हाइट निकालनी है, यानी कि डी सी या सी डी निकालना है, तो मुझे ये ट्रायंगल तो मिल गई। अब इस ट्रायंगल को ऐसा सोचो, इस ट्रायंगल की ये साइड मैं ज़रा ऐसी बना देता हूँ, आपको समझ आएगी। इस ट्रायंगल को मैं इस तरह बना देता हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आएगी। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, और ये सी है, तो ये ए है, ये डी है ना। और देखो ये कितना होगा, ए डी कितना होगा, ये तो निकालना आसान है। 460 को आप किससे डिवाइड कर लो, 2 से। तो ए डी मैं यहाँ पे साइड पे ही निकाल देता हूँ, 460 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा, 2 2 4, 2 3 6, 230 होगा। तो ये कितना है, 230 है। अब ज़रा इधर से आप निकालना चाहते हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, साइन थीटा लगा के, पढ़ के आया हो ना पीछे 6 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा क्या होगा, साइन 30 लगाएंगे, इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 230, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ये बात समझ आई, AC है। तो मुझे AC निकालने के लिए इसको इधर लाना होगा, AC इक्वल टू 230 डिवाइड बाई 0.5 आएगा साइन 30 की वैल्यू। तो AC किसी को नहीं समझ आ रही, इसको नीचे उतार दो, कैलकुलेटर में साइन 30 कर दो तो आ जाएगा। इसको हाफ कर दो, कितना आ रहा है,
460 आ गया, 460 फीट आ गया। ये जो जगह है 460 फीट की है, मतलब ये जगह कितनी है 460 फीट। समझ आई? यहाँ पे इसका मतलब है इक्विलेटर नहीं है, ये 230 की है, तो ये 460 किस पे इक्विलेटर होगा? साइड सेम तो नहीं, वो 460 पूरे ट्रायंगल के या हाफ ट्रायंगल। 460 ये पूरे बड़े वाले की एक साइड है, उसकी साइड है, ये जो हेक्सागन है इसकी साइड है। ये कितना है? ये भी 460 आ गया है, सही है। अब ये ए सी डी निकाल दो यार, सी डी निकाल दो। इसके लिए कास थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कास थीटा क्या होगा? ये निकल जाएगा, ये बेस होगी, हाइपोटेन्यूज कर देंगे। कास थीटा क्या होगा? कास 30 कर देंगे। किसकी इक्वल होगा? बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। बेस डी क्या है? सी डी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो सी डी निकालने के लिए क्या करोगे जी? टेन थीटा से फिर आपके पास एक साइड मिस हो जाएगी ना। हाँ, बाद में उससे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ए सी डलना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? 0.86 और मल्टीप्लाई बाई ए सी कितना है? ए सी कर देंगे और ये सी डी आएगा। 0.86 मल्टीप्लाई बाई ए सी कितना है? ए सी कितना है? 460 है। 460 है तो आपके पास सी डी कितना आएगा? 395.6। ये आपके पास फीट में आ गया, ये सी डी आ गया। समझ आ? ए सी बी का, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो मिल गई। परपेंडिकुलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ट्रायंगल करेंगे। तो एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करूँगा? एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया निकालना। अभी इसको मिटा दूँ, मतलब पूरा हो गया। तो क्या होगा? 1/2 लेंथ 460, बेस हाइट कितनी है ऊपर? 395.6 करो जी। ये आएगा 2 2 4 2 3 6 230 मल्टीप्लाई बाई 395 है। अच्छा 395, 39 नहीं, 395.6। 230 मल्टीप्लाई बाई 395.6 करो। 988 पॉइंट कुछ नहीं, पॉइंट नहीं। चलो जी, ये एरिया फीट स्क्वायर आ गया। लेकिन ये इस ट्रायंगल का है। 8 ट्रायंगल हैं, नहीं 6 ट्रायंगल है, तो 6 है। नहीं किए अभी आखिर में भी कर सकते थे। तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन कितना होगा? 545। इसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करो? 6 को। कितना है? 545,928 फीट का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गई? अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक कैसल है इटली में है जो कि ऑक्टागोनल शेप बना रही है। रेगुलर ऑक्टागोनल शेप है। इनर कोर्टयार्ड, जो अंदर वाला जो इलाका है उसकी बता रहा है। द टोटल एरिया इंक्लूडिंग कोर्टयार्ड, टोटल एरिया निकालना है। ये जो बाहर आपको साइड दी हुई है इसकी, बाहर जो हाइट दी हुई है इसने लगभग ये वाले साइज, वो कितनी है? साइड और वन साइड। हाँ, ये आपके पास दी हुई है 25 फीट दी हुई है। ये 25 फीट दी हुई है। ये इसकी जो हाइट है वो दी हुई है 32, नहीं 30 दी हुई है, 30.2 फीट दी हुई है। अब हाँ, एपोथन बोलो या इसको क्या बोलते हो, वो इसका ये। हाँ, तो आपने क्या फाइंड करना है? टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया इसका फाइंड कर लेना है। एरिया इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करो या साइड मल्टीप्लाई बाई एपोथन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स करते हैं। अब
एरिया निकालना है, 1/2 होगा। साइड क्या है, 25 फीट है, एक है 30.2 है, और नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 8 है। 2 4 8 होगा। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो जी, 25 मल्टीप्लाई बाई 30.2 और 4 सबको मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ रहा है एरिया, 20 फीट का स्क्वायर कर दें। इसका एरिया 2 में क्या पूछा है, एरिया ऑफ कट यार्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए वो एरिया दे रहा है, एपोथम दे रहा है, ए कितना है 14.5 फीट है, और इसका जो साइड है वो कितनी है 12, साइड कितनी है 12। तो हम जरा फाइंड कर सकते हैं एरिया, एरिया इक्वल टू, अब ये जो अंदर है इसमें भी कितने ट्रायंगल्स बन रही है आपके पास, 8। एरिया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 14.5 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 4 8। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 12 मल्टीप्लाई 14.5 मल्टीप्लाई 4, सबको किया तो क्या है 696 फीट का स्क्वायर। कितना होगा ये एरिया, ये वाला कितना होगा। इसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, बाहर पूरे से माइनस करना होगा, ये अंदर वाला कॉर्टियार्ड वाला ये माइनस करना होगा, यानी कि ये माइनस करना होगा इससे। तो इनसाइड एरिया क्या आएगा, तीसरा पार्ट पूछा है इनसाइड एरिया। इनसाइड के लिए आप क्या करोगे, 320 माइनस 696 करो, कितना आ रहा है 696 2324 फीट का स्क्वायर। टेस्टर किधर है, किसके साथ वो ले आओ। हाँ कौन से एरिया हमने पॉइंट सेकंड स्टेप के अंदर वाला, हाँ अंदर वाला, बड़े बड़े से एक तो इधर से अंदर सारा होगा ना, इसके बाहर वो बॉर्डर वो चीजें सी बनी हुई है। ये पूरा एरिया एंड अ बिल्डिंग विद रेगुलर हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल एक वो एक बनाता है, ये एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन है। कह रहा है कि एरिया, फाइंड द एरिया विद 4.5 मीटर अपोथम। अपोथम इसकी कितनी, देखो ये अगर रेगुलर हेक्सागन है तो यहाँ ट्रायंगल कितनी बनती है, 6 ट्रायंगल्स बनती है, ठीक है। और ये आपके पास इस तरह 6 ट्रायंगल्स बनती है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ये एक ट्रायंगल हम लेंगे, बाकी ट्रायंगल्स की हमें समझ खुद ही आ जाएगी। अब इस एक ट्रायंगल की एपोथम दी हुई है, हाइट वो कितनी दी हुई है इसने 4.5 मीटर, ये है 4.5 मीटर एपोथम इस ट्रायंगल की। तो अगर मैं इस पॉइंट को, इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं और इसको डी नाम दे दूं, तो अब ये सेंट्रल एंगल से यहाँ 6 ट्रायंगल्स बनती है। तो ये जो सेंट्रल एंगल होगा यहाँ पे, ये टोटल कितना होगा 360। सेंट्रल एंगल कितना है यहाँ पे, हाँ सेंट्रल एंगल होगा जी 360 का, 360 डिग्री होगा। अब सेंट्रल एंगल में से आपने अगर ये एंगल फाइंड करना हो, कौन सा एंगल, ACB, ACB कौन सा एंगल होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, समझ आ गई, ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल ACB ये कितना होगा 360 नहीं, 360 नहीं होगा, बल्कि 360 डिवाइड बाई 6 करेंगे, जितनी ट्रायंगल्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यही 360 जो डिग्री एंगल है ये 6 ट्रायंगल्स में बटेगा, तकसीम होगा ना, तो 6 6 36, ये 60 डिग्री आ गया। अब अगर इसमें से भी हमें यहाँ पे इसके अंदर भी 2 ट्रायंगल्स बन रही है, क्योंकि एपोथम को देखो तो 2 ट्रायंगल्स बनती है, तो मुझे इस ट्रायंगल का एंगल फाइंड करना है, इसको भी हाँ इसको भी हम 60 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ट्रायंगल फर्दर आगे 2 ट्रायंगल्स बन रही है। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ACD, ये निकालते हैं एंगल ACD, ये के लिए 60 डिवाइड में क्या करेंगे 2, तो ये कितना आ रहा है 30 डिग्री एंगल आ गया, ये 30 डिग्री आ गया ये वाला। अब ये 30 डिग्री आ गया है,
किसका 50? 30 है ना? ये नहीं, 60 है। पूरा 60 है तो 30 हो गया। अब अगर ये 30 हो गया है तो हमें, अगर देखो, अगर हमें बेस मिल जाए, इसकी ये साइड मिल जाए, तो हम सबका एरिया निकाल सकते हैं। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो पहले मैं ये निकालने के बजाय ये निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एपोथम तो है, एपोथम है, सही है, ये एपोथम है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अब ये एंगल है, सोचो ये एंगल है यहाँ पे, मैं इसको ट्राइंगल को यहाँ बाहर करके बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। कल भी मैंने बनाया था इस तरह, बाहर करके बनाए। तो ये एंगल कितना है, ये थीटा है जो कि 30 डिग्री है। इसके साथ जो है ये है डी सी है और ये ए है। तो ये बेस होगी, 4.5 है। जैसे यहाँ पे ये बेस है, हाँ ये 4.5 है। बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास कास थीटा आता है। तो कास 30 करके मैं निकालूंगा, कास 30 डिग्री, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, डी सी डिवाइड बाई ए सी। तो ए सी निकल सकता है मेरा, ए सी चाहिए होगा बाद में, इसलिए निकाल रहा हूँ। डी सी डिवाइड बाई क्या करेंगे, कास 30। तो बोलो डी सी कितना है, 4.5, कास 30 की वैल्यू 0.86, 4.5 डिवाइड बाई 0.86, बता दें 5.23। 5.23 आ गया। ये आ गई एसी, ये 5.23 है, ये 5.23 है, यहाँ पे 5.23 ये है। अब ये चीज चाहिए, इसके लिए मुझे साइन थीटा करना होगा। तो साइन थीटा इक्वल होता है किस चीज के, सर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनूंगा सर। हाँ, जो इस पे साइड परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज है ना। tan थीटा का परपेंडिकुलर क्या है जी, tan थीटा रख सकते हैं सर। लेकिन tan थीटा से फाइंड नहीं होगा। tan सर 4.5 है, परपेंडिकुलर सर 4.5 होता और बेस फाइंड से लेते हैं। tan ये हो जाएगा, उस तरह भी करके चेक करते हैं, कहाँ उस तरह भी कर सकते हैं, मैं उस तरह भी कर रहा हूँ। ठहरे, साइन वो कर लेंगे सर, अभी cos सही। sin cos नहीं। हाँ साइन क्या है बताएं, साइन 30 करेंगे, साइन 30, परपेंडिकुलर क्या है, एडी, 5.23। एडी है ना, हाइपोटेन्यूज 4.5 है। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 मल्टीप्लाई करो किससे, 4.5 से, तो एडी आएगा इससे। तो साइन 30 की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाई 4.5 करो, 2.25। 2. इतना कम, 2.25, हाँ 2.25 मीटर आ गया ये। तो एडी 2.525 मीटर है सर एडी को हमने हाइपोटेन्यूज लिया था जी। एडी को। एडी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो आप tan थीटा लगा के ये निकाल सकते हैं एडी का आंसर। tan थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। सीडी जो है सर वो हमारा देखें, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। 10 लगाओ यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, 10 लगाओ। तो 10 क्या करेंगे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह एडी और 4.5, tan 30 की वैल्यू निकालो। परपेंडिकुलर सर सीडी है, क्या चीज है, परपेंडिकुलर सीडी है और 0.5। इस एंगल से देखोगे ना सामने, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो गया। ले सकते हैं हम सीडी, नहीं ले सकते, ये तो बेस बन जाएगी, एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है जी। 0.5, 0.57 और मल्टीप्लाई 4.5 करें, यही आए 2.59, यही है। आप 10 से कर सकते हो, बिल्कुल सही है ना। अब क्या करोगे, ये वाला झंझट खत्म हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, ए डी क्या है, यहां से यहां तक था, हमें ये साइड पूरी निकालनी है ए बी। देन ए बी क्या होगा, ए बी के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा। ए बी के लिए क्या करना, फॉर ए बी 2 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 2.59, यही ए बी के बराबर होगा कि नहीं। तुम मल्टीप्लाई करो, 5.19 कितना आया 5.19 मीटर। तो ए बी आ गया है, मतलब साइड आ गई है। तो ये सारी साइडें कितनी होगी, 5.19 की होगी। को मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा वो फार्मूला लगाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2। हाँ, एपोथन एरिया के लिए क्या करना, 1/2 साइड मल्टीप्लाई बाई एपोथम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ
ट्राइंगल। 1/2 साइड क्या है? 4.15 5.19 5.19 एपोथम 4.5 4.5 नंबर ऑफ ट्राइंगल 6 2 3 6 करो जी क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है 5.19 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 3 सबको मल्टीप्लाई करो 70.0 मीटर स्क्वायर। मुबारक हो। समझ आ गई। नेक्स्ट वाला बिल्कुल इसी तरह का है। उसमें इसमें अपोथम दिया था, उसमें साइड दिया होगा, फिर अपोथम के लिए ये करना होगा। अपोथम कैसे फाइंड करेंगे? अपोथम के लिए tan थीटा लगाएं। अभी अभी लगाता हूँ, अभी करते हैं, कर देते हैं अभी। थीटा पे ये साइड फाइंड करना आसान है, तो अपोथम की तरह मुश्किल। दोबारा से ये 8 से बड़ी साइड वाला है। अब देखें नोनागान आएगा, नोनागान ये इसमें 8 ट्राइंगल्स बनती है, सही है। अब इसमें क्या दिया हुआ है आपका? अपोथम दिया हुआ है, 6 मीटर साइड दी हुई है, ये 6 मीटर है बोलता है, अपोथम निकालना है। अगर इसको A कहें, इसको B कहें, इसको C कहें, इसको D कहें, अपोथम चाहिए होगा। बस कहानी आसान है। अब कैसे आसान है देख लें। क्या चाहिए होगा? एपोथम। तो आप सेंट्रल एंगल्स के हिसाब से ACB फाइंड करो। एंगल ACB क्या होगा? ACB क्या होगा बता सकते हो? 360 डिवाइडेड बाई 8। 360 डिवाइड बाई 8 ट्राइंगल्स बनती है। जितनी ट्राइंगल्स बनती है उससे वही सेंट्रल एंगल 8 ट्राइंगल्स में बटेगा ना। कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। ये पूरा 45 का है। तो इस एक ACD एंगल कितना होगा? ACD समझते हो कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये नहीं बल्कि इससे इधर वाला एंगल ACD कैसे आएगा? 45 को फिर 2 से डिवाइड करो, 22.5, क्योंकि ये एक ट्राइंगल फर्दर 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रही है। अब बात करते हैं जी एपोथम की। अब ये ट्राइंगल, ये एंगल हो गया, इसको ऐसे बनाओ, ये कितना है? 22.5। ये एपोथम चाहिए। इस पॉइंट को क्या नाम दिया हुआ है? C। इसको क्या नाम दिया हुआ है? D। इसको क्या नाम दिया हुआ है? A। अब देख लें, CD बेस है, ये क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। आप tan थीटा लगाए, ये तो पता है, पर AD पता है, पता कर सकते हैं ना, इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि AB 6 है तो AD कितना होगा? 6 का आधा। तो सिंस AB क्या हो सकता है? AD क्या हो सकता है? 6/2 यानी कि 3 मीटर। तो ये कितना है? परपेंडिकुलर 3 है। समझ आई? अब बात आसान है। tan थीटा लगाओ। tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan कितना लगाओ? tan 22.5 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। बेस चाहिए आपको, बेस को इधर लाए, बेस को इधर लाए, बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई tan क्या करेंगे? 22.5। तो पर बेस परपेंडिकुलर बताओ जी, 3 है। tan 22.5 का आंसर 22.5 0.14। 0.14। 3 डिवाइड बाई 0.14 2.14 21.42। 21.42 सही है। अपोथम आ गई। ये क्या है? CD है ना, CD है, इसको एपोथम कह सकते हैं। 21 पॉइंट क्या है? 4 एपोथम आ गया, एपोथम आ गया। अब आप एरिया निकाल दो। एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 साइड क्या है? 6। एपोथम क्या है? 21.42। नंबर ऑफ ट्राइंगल 8, 2 4 आर 8। एपोथम एरिया कितना आएगा? 6 मल्टीप्लाई 21.42 मल्टीप्लाई बाई 4। सबको मल्टीप्लाई करो जी,
जल्दी करो। पकड़ नहीं है सर आप? उसमें बारियां लगाए। कितना आ रहा है? 514 500 एंड नहीं 514 514 पॉइंट पॉइंट 08 मीटर स्क्वायर। समझ आ गया? सर मैं ऐसे आप रखूंगी सर 1.5 आ जाएगा और ये एंगल 90 आ जाएगा। हाँ सही है। ये 22.5 है। दूसरा जो है जो इनको माइनस करेंगे तो इससे क्या करोगे आप? इससे सर वो tan थीटा लगा नहीं, 10 थीटा इधर से भी लग रहा है ना, लगे- लगा दिए ना मैंने। 10 थीटा ही लगा है। साइड की लेंथ है तो देखो नैनोगान है 9 ट्रायंगल होंगे, सीधी सी बात है। हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, फिर एक ट्रायंगल का एरिया उसको 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? नैनोगान का एरिया आ जाएगा। यही बात है। उसकी साइड की लेंथ दी हुई है, ये जो साइड है तो ये साइड की लेंथ कितनी है जी? 5 फीट है। बस कहानी खत्म। एपोथम चाहिए होगा, हाइट चाहिए होगी मतलब। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप नीचे ले आएँ, ये डी होगा। अब आपने सेंट्रल एंगल उसी तरह निकालना है, 9 से डिवाइड करना है। सेंट्रल एंगल क्या होगा? हमने एंगल ए सी बी निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 को डिवाइड करेंगे किस चीज़ से? 9 से, क्योंकि 9 ट्राइंगल्स हैं। तो ये आएगा 40। कितना आएगा? 40। बंद कर दो। अब क्या आ जाएगी? अब ये एंगल चाहिए हमें, इसके लिए हमें फिर इसको आपने डिवाइड करना है। एंगल ए सी डी क्या आएगा? 40 डिवाइड बाई 2 20 डिग्री आएगा। ये बात भी सही है। अब बात कर सकते हैं जी कि ये एपोथम की tan थीटा लगाना होगा। अब देखो ये 5 फीट है तो ये कितना होगा? 2.5 2.5। 2 से डिवाइड करेंगे। ए डी कितना होगा जी? 5 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 2.5 फीट। अब ये आपको परपेंडिकुलर बेस चाहिए, उसके लिए आप tan थीटा, ये बेस है एक्चुअली, बिकॉज अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगी। ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी, और ये वाली बेस बन जाती है। तो हम tan थीटा लगाएंगे। tan कितना करेंगे? 20 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई सी डी। व्हाट इज ए डी? बेसिकली परपेंडिकुलर है, एंगल यहाँ ऊपर है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, आपने ये परपेंडिकुलर अगर समझना है तो इसके लिए आपको इधर बैठ के देखना होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे लटक के। हाँ, फिर देखना हो ये क्या हो जाएगा? सी डी चाहिए हमें जी। तो सी डी के लिए सी डी इधर लाओ, ए डी डिवाइड बाई 10 20 की वैल्यू बताओ, फिर 10 20 सी डी। ए डी क्या है? 2.5 0.363 डिवाइड कर दें। सी डी इक्वल टू, काफ़ी बड़ी साइड है, अपोथम इक्वल टू ए, सी डी अपोथम होगा, ए लिखते हैं, 6.88 फीट आएगा। सब कुछ तैयार है, एपोथम भी है, साइड भी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी? 9, क्योंकि ये नैनोगान है। ठीक है, हम क्या एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/2 साइड मल्टीप्लाई अपोथम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ये फार्मूला बहुत पुराना हो चुका है। 1/2 साइड्स हैं आपके पास 5, अपोथम है हमारे पास 6.8। सर आपने ये क्यों नहीं लिखा? हम साइड ये पूरी लेने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमने इसलिए लिखा था ताकि ये अपोथम निकाल सके। तो मल्टीप्लाई 9, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 153 फीट का स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ गया। सही। अब नेक्स्ट कर लेते हैं जी। फीट है, ये 6 फीट है। तो अगर ये ए रखते हैं, ये बी रखते हैं, ये सी रखते हैं, तो सोचो ये सारा क्या होगा? ये हमें चाहिए होगा। ये एंगल कितना होगा? ये कौन सा गान है? 20 गान है, 20 गान है, 20, हाँ ना। तो ये ए सी बी आएगा। हाँ 20 साइड है, 20 गान हो गया। ये कितना आ रहा है इसका? 18 आ रहा है। अब ये फिर कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? एंगल हमें निकालना होगा ए सी बी, ए सी डी। ए सी डी कितना आएगा? 18/2, 2 9 18, 9 डिग्री है ये।
तो टेन थीटा लगाएं। फिर से बोल रहा हूँ, लटक के देख लो, ये क्या है, पर बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो टेन 9 नहीं मैंने इधर से लट के देख लो, टेन 9 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि ए डी है, बेस जो कि सी डी है। तो आप सी डी चाहिए, नहीं ए डी चाहिए, तो सी डी को दिलाओ। टेन 9 को मल्टीप्लाई कर दो सी डी के साथ, तो आप बताओ जी टेन 9 की वैल्यू 0.158 और सी डी कितना है, सी डी 6 है, तो बताओ ए डी कितना आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 0.158 1.376 फीट, ये 1.37 ही आ रहा है ना, सही है, कुछ कम लग रहा है मुझे, चलो जो भी। 0.94 और 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए 0.9 ना, ये तो नहीं हो सकता। 6 मल्टीप्लाई बाई क्या किए 0.948, सही, ये ऐसा है ना 0.948 है, 0.9 है तो इसको आप 1 लिख दो, 1 फीट लगभग। हाँ ऐसा भी कर सकते हो, तो एक राउंड ऑफ कर दिए, नहीं सर, उसको डबल करके हमारा 9 जाएगा, फिर 2 फीट हो जाएगा ना, इस तरह भी ठीक है। उससे भी ठीक है, कुछ थोड़ा वो हो जाएगा। ए बी, हाँ राउंड ऑफ कर सकते हैं। ए बी कितना आएगा 2 आएगा, ए बी कितना आएगा 2 आएगा। मंडे को टेस्ट फेल होना फिर। अब आपको सब कुछ तैयार है, तो एपोथम, ये 2 फीट क्या चीज़ है, ये साइड है, एपोथम भी है, तो एरिया क्या होगा 1/2 साइड मल्टीप्लाई एपोथम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये 20 का है तो ट्राइंगल्स 20 होंगी। 1/2 साइड कितने हैं 2 और एपोथम 6 20, ये 2 से गया, ए इक्वल टू 120 फीट का स्क्वायर। बड़ा खूबसूरत आंसर आया, सही है। मिटा रहा हूँ मैं, अजान आगे आती जा रही है, छोड़ो। 8 नंबर, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ फार्मर फील्ड है, 15 गान है, 3 मीटर साइड है। जो जितना भी गान हो यार, बात एक ही है। साइड कितनी है 30 मीटर है, 30 मीटर साइड है, ये 30 मीटर है जी। और इसमें सब कुछ मिला कितना गान है 15 गान है, बस ये एक ही क्या बात है। इन क्वेश्चनों में एक ही डेटा चाहिए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। तो हम ये निकाल सकते हैं जी, एंगल ए सी बी कितना निकलेगा 360 डिवाइड बाई 15 करो सर, 360 डिवाइड बाई 360 15 24 डिग्री। मजीद ये चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा, ए सी डी के लिए कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि 12 डिग्री आ गया है। अब ये आपके पास एंगल ये 30 आ गया है, तो मुझे क्या चाहिए एपोथम चाहिए, तो फिर लटक के देखना होगा 12 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ए डी बेस सी डी। अब ज़रा स्पीड बढ़ाएंगे, हमें सी डी चाहिए, तो देन सी डी इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई 10 क्या करेंगे 12 डिग्री, देन सी डी इक्वल टू ए डी कितना है 15 और 0.212, तो डिवाइड करो 15 डिवाइड बाई 0.212, 0.212 ए डी सी डी 15 है 15 हाँ 15 कैसे हुआ, इसका हाफ किया, ठीक है ए डी कितना आएगा 70 पॉइंट, हाँ 70 पॉइंट या 17 पॉइंट क्या 70.75 मीटर है, मीटर में है। अब ज़रा बस निकल गया है, एरिया निकालो 15 गान हो तो 1/2 साइड मल्टीप्लाई बाई एपोथम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ गान 1/2 साइड क्या होगा 30 और एपोथम कितना है 70.75, नंबर ऑफ ट्रायंगल 15 है, तो ये आएगा 15, ये 15 को मल्टीप्लाई करो 7, सारा कुछ बड़े तेज़ है 15 918 पॉइंट है ही नहीं 0.75 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये कोई बड़ा खेत था ना वो किसान का, इतना ही है।
वेक्टर में नहीं करना, बस ऐसे ही 15 was ना। फिर द हाइट ऑफ ईच सेल इज, हाइट मीन्स एपोथम, ये एपोथम है, ये कितना है एपोथम? एपोथम 1.5 सेंटीमीटर है, सारा कुछ गिवन है। और ऐसे 10 सेल्स हैं, आप एक सेल का निकालो, 1000 सेल, 10,000 सेल हैं, तो वो आपके पास आखिर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सब कुछ दिया हुआ है इसने, हमें इसका एरिया करना होगा। इस एक सेल का, एक हेक्सागन एक सेल है, किसका? वो जो हनीज, हाँ हाँ, एक सेल है, इस एक का निकालोगे एरिया तो 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना, पूरे उसका एरिया आ जाएगा। फिर उसमें जितना छेद आएगा वो आप लेके जाओ, सही है? एरिया, हाँ, 1/2 साइड मल्टीप्लाई एपोथम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। ये अभी एक सेल की बात हो रही है, एरिया ऑफ वन सेल है, ये एरिया ऑफ वन सेल है, ये याद रखें भाई। 1/2 हो, साइड कितनी है? 1, एपोथम 1.5, ये 6, कुल मिला के 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है। ये एक सेल का एरिया है, आप 10,000 का निकालने जा रहे हैं। टोटल हनी कॉम्ब एरिया, टोटल हनी कॉम्ब एरिया, टोटल हनी कॉम्ब एरिया, जो हनी सिंह, देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 10,000, 10,000 करो 45,000 आ रहा है। सर आपको ये भी मल्टीप्लाई नहीं करना आता है, ये देख लें, सही हो गया। अप्रोक्सीमेटली रेगुलर पॉलीगॉन बना रही है। वैसे जो पत्तियां होती है ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होती है, बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये अप्रोक्सीमेटली एक क्या बना रही है? रेगुलर पॉलीगॉन बना रही है। ऐसा क्यों बोल रहा है? ताकि हम वही फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकें। तो कह रहा है विद 3.4 सेंटीमीटर अपोथम है उसका, साइड 5 ही है, ये कोई वो है फूल छूल है, 5 साइडों वाले, 2 3 4, 3 हो गए, 3 4 हो गए, 5, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। इमेजिन करो ये एक फूल है, लेकिन लगेगा नहीं, कौन मानेगा? बस अभी हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं। तो ये कितना है? एक साइड कितनी की है? 5 साइड, पेटल्स है ना, 5 साइडें हो सकती है। पेंसिल की नोक बना ले 5, ना इस तरह का बुक में जैसा है ऐसे बनाना। सही है, मैं बनाता हूँ, फिर उसको लोग वो मानेंगे नहीं कि ये कोई फ्लावर है, इसलिए मैंने इसका एपोथम। अब इसमें 5 ट्रायंगल्स बनेंगे, यही बात है। एक जो एपोथम है बीच में, वो कितनी है एपोथम? एपोथम है जी 4.3 है, 3.4 है, अच्छा 3.4 सेंटीमीटर है। तो बस सब कुछ तैयार है, 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। पहले पार्ट का आंसर क्या, पहले पार्ट का क्या पूछा था उसने कि फाइंड द पेंटागन अप्रोक्सीमेट एरिया। पेंटागन, ये पेंटागन है ना, वो अमेरिका वाला है जिसको गिराया था, पेंटागन, सही है, उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो क्या होगा? 1/2 एपोथम इंटू साइड इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ये पेंटागन है तो 5 होंगी ट्राइंगल्स, 1/2 एपोथम है, 3.4 मल्टीप्लाई करने वाले, साइड 5 है और एन भी 5 है। तो ये एरिया निकल के आएगा कितना आया सब कुछ? 102 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। ये पॉइंट नहीं बीच में कोई, चलो नहीं है तो खत्म करते थे, समाप्त करते थे। पार्ट 2 है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ 5 ट्राइंगल्स। क्या है? इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो जो आए और उससे 2 से डिवाइड करो, क्या आया? ऐसे वो बोलेंगे तुम कैसे मास्टर हो। सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। दूसरे पार्ट में आ जाए, दूसरे पार्ट में टोटल एरिया ऑफ 5 ट्राइंगल विद इक्वल एरिया इक्वल लेंथ है। टोटल एरिया ऑफ 5 ट्राइंगल, कितनी है ट्राइंगल्स है? टोटल एरिया चेंज कर रहा है। अब की बार एपोथम कितनी है? 3.4 सेंटीमीटर ही है, नहीं है, कितनी है? ये नहीं है, बल्कि क्या है? 1.5 सेंटीमीटर है। लेकिन एक चीज सेम रख रहा है, एक चीज सेम रख रहा है, वो क्या रख रहा है? साइड सेम रख रहा है, वो 5 सेंटीमीटर ही है। अब क्या चाहिए होगा आपको? 5 ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू 1/2 n, मतलब 5 मिलेगा आपको। एपोथम इंटू साइड इंटू n कर दो,
सर हम साइड पे रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हो। एरिया कितना है? 1.5। साइड कितनी है? साइड 5 है और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी 5 है। अब की बार कुछ और आएगा एरिया 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। समाप्त। नेक्स्ट एक और चीज़ पूछी होगी, टोटल एरिया बताना है या डिफरेंस बताना है? Find the approximate total area of flower. अप्रोक्सीमेट टोटल एरिया, यस एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट टोटल करेंगे। तो अब हम कर सकते हैं जी अप्रोक्सीमेट टोटल एरिया। टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया होगा 42.5 प्लस 18.75 कितना है? 61.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन, ये एरिया फाइंड करना है। सर्कल समेत सारा अंदर ऑक्टागन है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन, फाइंड द एरिया ऑफ सिल्वर बॉर्डर। सिल्वर बॉर्डर, ये सिल्वर बॉर्डर है, ये सिल्वर बॉर्डर है। ये जो मैं सिल्वर बॉर्डर बना ही देता हूँ। अब सिल्वर का मैं कलर नहीं चढ़ा सकता, लेकिन थोड़ी शेडिंग कर दूंगा। ये सारा सिल्वर बॉर्डर है, इसका भी एरिया निकालना है। तो ये आसान काम है, अभी तो मुश्किल लग रहा है। एरिया ऑफ सिल्वर बॉर्डर दिया कुछ भी नहीं और मांगा बहुत कुछ इसने। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है रेडियस उसका, फ्रॉम सेंटर ऑफ वॉच टू द इनर एज ऑफ सर्कुलर, ये इनर एज ऑफ सर्कल, ठीक है, इनर एज ऑफ सर्कल। ये है आपके पास कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है जी, रेडियस है। रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ वॉच टू द इनर एज ऑफ सिल्वर बॉर्डर। सिल्वर बॉर्डर ये क्या है? रेडियस फ्रॉम इनर सेंटर ऑफ वॉच टू इनर एज ऑफ सिल्वर बॉर्डर। इनर जी बोले, इनर एज ऑफ सिल्वर बॉर्डर। वो कितना है? 1 सेंटीमीटर। इतना कुछ करके आगे 1 सेंटीमीटर लिखवा दिया। सही, बस सीधा सीधा यही कुछ है, आप समझ लें। अब एक और चीज़ है, ये 0.2 सेंटीमीटर है ना, ये है इसका रेडियस या डायमीटर है। ये रेडियस बोल दो इसको। इसका जो थिकनेस है किस चीज़ की, इस शेप का पोथम, इस टोटल पोथम बन जाएगा। ये जो है ना सिल्वर का, ये जो सिल्वर बॉर्डर है उसकी जो विड्थ है, साइज़ है, वो है ये इसका। ये कितना है? 0.2 सेंटीमीटर है सिल्वर बॉर्डर लेंथ। सिल्वर बॉर्डर लेंथ कितनी है? सिल्वर बॉर्डर लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है। सही हो गया। अब टोटल रेडियस ऑफ दिस ऑक्टागन विल बी व्हाट? दिस रेडियस प्लस दिस सिल्वर बॉर्डर लेंथ, यही होगा, क्योंकि ऑक्टागन तो सर्कुलर समेत होगा, हमने यही बात की थी। तो अब उसके लिए ऑक्टागन का एक ट्रायंगल हमें लेना होगा। एक ट्रायंगल लेना होगा तो इसकी अपोथम तैयार बैठिए, क्या है? 1 सेंटीमीटर प्लस 0.2, तो रेडियस ऑफ ऑक्टागन क्या होगा? 1.2 जी, रेडियस ऑफ टोटल रेडियस ऑफ ऑक्टागन है जी 1 प्लस 0.2, दैट विल बी 1.2। अब सोचो, इसको पॉइंट नाम दे दें, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। अब आपको लटकने की जरूरत नहीं है, इस दफा नीचे से ही देखेंगे। देख लें टोटल सेंट्रल एंगल वो कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये ऑक्टागन है तो 8 से डिवाइड कर देना होगा 360 को जी, 360 को डिवाइड कर देना होगा, 360 को डिवाइड कर देना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? एंगल ए सी डी विल बी 360 डिवाइडेड बाई 8, 45 को मजीद 2 से डिवाइड करें। क्यों कर रहे हैं? 2.5 मुझे ये कोई एंगल चाहिए, ये वाला, ये दूसरा वाला कर दो यार। ये कितना होगा? ये 22.5, क्योंकि इसी ट्रायंगल के अंदर मजीद 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं।
तो मैं एंगल उसको कहूँगा ACD। ACD जैसे ABC ऊपर है, ऊपर ABC है, ACD भी हो सकता है। ऊपर वाला ACB था ना, जी। ACB था, नीचे वाला ACD है। वो 45 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 22.5 डिग्री आ गया। अब आप टेन थीटा लगा लें तो उससे मुझे ऑक्टागन का एरिया निकल जाएगा। क्या होने जा रहा है? टेन थीटा 1022.5 इक्वल टू, अब आप देख लें यहाँ बैठ के ऊपर देखेंगे तो ये आपको क्या है? परपेंडिकुलर, और ये आपके पास बेस है। बेस आपके पास है 1.2, क्योंकि ये CD है ना। CD कितना है? CD तो अपोथम, ये रेडियस ऑफ ऑक्टागन बेसिकली CD है। तो इसका एरिया ना परपेंडिकुलर AD डिवाइड बाई CD। हमें क्या चाहिए? AD चाहिए। तो मुझे इसको उधर भेजना होगा। 10 ये इनका ये आता है 0.41 मल्टीप्लाई बाई CD कितना है? 1.2। टोटल कितना है? AD कितना है? 0.49। मोबाइल वीडियो शूट हो रही। 0.49। 0.49 सेंटीमीटर है। अच्छा सही, सेंटीमीटर। यूनिट की खैर परवाह ना करो, ये मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे। ये हो गया AD आ गया। अब क्या है? अब एरिया, अब देखो AB चाहिए होगा हमें साइड की लेंथ के लिए। साइड क्या होगी? फुल साइड S जो है वो टोटल AB है, और AB को आप AD का डबल करना होगा, बिकॉज AD से आगे जितना AB है। तो आप क्या करोगे? 2 टाइम ऑफ 0.49, इसी को आप 49 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ रहा है? S साइड कितनी आ रही है? 0.98। 0.98, बिल्कुल सही जा रहे हैं। साइड आ गई, साइड भी आ गई। अब आप ऑक्टागन का एरिया निकाल दें। एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया कर दूं, ऑक्टागन का निकाल रहा हूं, ठीक है। एरिया इक्वल टू 1/2 S मल्टीप्लाई बाई A मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, देन S 1/2 होगा। साइड कितनी है? 0.98। और बताओ एरिया अपोथम 1.2। कैसा नाम है? 8। तो 2 4 ज़ार 8। एरिया इक्वल टू कुल मिला के कितना आ रहा है? 0.98 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 4 4.70। बस ये कर दें, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ऑक्टागन आ गया है। ये है एरिया ऑफ ऑक्टागन। रुकें ज़रा, एक और चीज़ में पूछी थी। सिल्वर बॉर्डर लेंथ नहीं, सिल्वर बॉर्डर नहीं, सिल्वर एक और चीज़। एरिया ऑफ सिल्वर बॉर्डर मतलब ये जो शेडेड किया है इसका एरिया चाहिए। उसके लिए उससे पहले मुझे अंदर इसका एरिया निकालना होगा, सर्कल का। ये एरिया निकला तो मुझे ऑक्टागन के एरिया से माइनस करूं तो सिल्वर बॉर्डर का आएगा। सिंपल है कहानी। तो एरिया ऑफ दिस सर्कुलर क्या बोलते हैं? दिस सर्कल, इस सर्कल का एरिया निकालते हैं। इनर जो है उसका निकालना आसान है, पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो वो क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर भी पता है आपको, रेडियस 1 होगा, 1.2 नहीं होगा क्या? नहीं, क्योंकि सेंटर से लेके इस सर्कल के या इस सिल्वर बॉर्डर के इनर एज तक कितना था? 1 था। तो यही रेडियस रहेगा इसका, यही रेडियस करेगा। यू आर राइट। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर, देन 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब आपको दिस सिल्वर बॉर्डर का एरिया चाहिए तो क्या होगा? माइनस कर देना होगा। किससे? दिस ऑक्टागन के एरिया से ये सर्कल का एरिया माइनस कर देना होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? सिल्वर बॉर्डर। हाँ, तो एरिया ऑफ कर दें जी सिल्वर बॉर्डर। मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, वो जो 4.7 माइनस 3.14 तो कुल कितना आ रहा है? 1.56 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट एरिया आ रहा है। अच्छा, ये कितना है? अप्रोक्सीमेट है। थोड़ा सा इसके जो सोल्यूशन में आप देखेंगे